नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग हरिद्वार में। आज हम बात करेंगे राजनीति के बारे में। वर्तमान में राजनीति की बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आगामी वर्ष में लोकसभा चुनाव हैं देश में, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति में पहली बार अपने आप को आजमाएंगे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति में फिर से अपने आप को आजमाने वाले हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नई नई राजनीति ज्वाइन की है, तो वो भी चाहते होंगे, वो भी देखना चाहते होंगे कि उनका करियर राजनीति में कैसा रहेगा। हम आज बात करेंगे कि कुंडली में सफल राजनीति योग कैसे बनता है। कुछ पर्टिकुलर ग्रहों की पोजीशन है, अगर वहाँ पर ग्रह हैं तो आप निश्चित जानिए, आप जिस भी प्रोफेशन में रहेंगे वहाँ पर आपको जाना जाएगा, सुना जाएगा और एक लीडिंग पोजीशन दी जाएगी, यानी कि आप लीड करेंगे, लीडर बनेंगे। आप अगर राजनीति में नहीं हैं, किसी और भी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ पर भी आपको, जैसे कि कुछ लोग सरकारी नौकरी में होते हैं और अपने यूनियन के लीडर हो जाते हैं, तो वो भी सफल राजनीति योग में आते हैं। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, अगर ऐसे योग आपकी कुंडली में हैं तो आप अपने फील्ड की राजनीति में सफल ज़रूर होंगे। क्या होते हैं वो योग? उसमें कुंडली में प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस कुंडली का जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। कुंडली में पहले घर पे गुरु, शुक्र, चंद्रमा सबसे शुभ ग्रह होते हैं। ये गुरु, शुक्र, चंद्रमा, इनमें से किसी भी ग्रह की वहाँ पर स्थिति होनी चाहिए या फिर डायरेक्ट दृष्टि होनी चाहिए। फिर से मैं बताऊं, पहले घर पर गुरु, शुक्र, चंद्रमा में से किसी न किसी ग्रह की वहाँ पर स्थिति हो या फिर दृष्टि हो। और दूसरा आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव सामने वाले का भाव। हालांकि साधारण देखा जाए तो इस भाव से हम जीवन साथी को देखते हैं, लेकिन राजनीति में ये सामने वाले कंपटीटर्स या फिर जिसके साथ हमारा कंपटीशन है या हम चुनाव लड़ रहे हैं उसका हो जाता है। तो सप्तम भाव वीक होना ज़रूरी है, लग्न मजबूत होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक रोचक बात ये भी है कि अगर हम दृष्टि की बात कर रहे थे अभी पहले, गुरु शुक्र चंद्रमा की दृष्टि यदि प्रथम भाव पर हो, तो यदि सप्तम भाव पर भी गुरु शुक्र चंद्रमा होंगे तो वो लग्न को ज़्यादा शुभ करेंगे, ना कि सप्तम भाव को। ध्यान रखिएगा, अगर गुरु शुक्र चंद्रमा में से कोई भी ग्रह लग्न पर या सप्तम पर है तो लग्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लग्न की स्थिति ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ना कि सप्तम भाव की। सप्तम भाव की भी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो फिर लग्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो गुरु शुक्र चंद्रमा का तो जो कॉन्सेप्ट है लग्न के लिए ही है, या तो वहाँ पर स्थित हो इन तीनों में से कोई भी ग्रह, या तीनों ग्रह या दो ग्रह, या फिर सप्तम भाव पर भी हो तो वो दृष्टि दे रहे हैं लग्न को, तो लग्न स्ट्रॉन्ग हो गया। सप्तम भाव पर कोई इनके अतिरिक्त कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, या तो इन तीनों में से कोई ग्रह हो तो कोई बात नहीं, वो लग्न को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और अगर नहीं है तो कोई और ग्रह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरी बात आती है अष्टम भाव को देखना है, वहाँ पर राहु की दृष्टि होनी चाहिए, या फिर राहु वहाँ पर स्थित हो, या फिर अष्टम भाव पर कोई भी नंबर है, जैसे कि 1 से लेकर 12 में से कोई भी नंबर वहाँ हो सकता है, यानी कि कोई भी राशि हो सकती है। मान लीजिए वहाँ पर 6 नंबर है, यानी कि बुध उस राशि के स्वामी बने, तो अष्टम भाव के जो स्वामी बनते हैं उस पर राहु का प्रभाव होना चाहिए, यानी कि या तो अष्टम भाव पर राहु हो, या अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि हो, या फिर अष्टम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव हो, अष्टम भाव के स्वामी के साथ राहु हो। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है। चौथा और लास्ट पॉइंट ये है कि जो दशम भाव है वहाँ पर शनि या सूर्य में से कोई ना कोई ग्रह हो, और वो स्वराशि हो या उच्च राशि हो या फिर मित्र राशि हो। मित्र राशि, स्वराशि यानी कि अपनी ही राशि में, या फिर उच्च राशि यानी कि उच्च राशि में हो। सूर्य की उच्च राशि मेष होती है और शनि की उच्च राशि तुला होती है। तो सूर्य या शनि में से कोई भी ग्रह अपनी राशि, उच्च राशि या फिर मित्र राशि में यदि है दशम भाव पर, तो एक पॉइंट ये हो जाता है। यदि ये चारों पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं तो आप निश्चित जानिए कि आप अपने फील्ड की राजनीति में ज़रूरत अगर पड़ेगी तो आप उतरेंगे और सफल होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लग्न पर गुरु शुक्र चंद्रमा में से किसी न किसी ग्रह का प्रभाव हो, सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव ना हो, गुरु शुक्र चंद्रमा की स्थिति अगर वहाँ पर है तो वो लग्न को स्ट्रॉन्ग करेगी, उसके अतिरिक्त सप्तम भाव पर कोई ग्रह ना हो। आगे चलें तो अष्टम भाव पर राहु का प्रभाव हो, या अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव हो। और चौथा पॉइंट, दशम भाव पर सूर्य या शनि में से कोई ना कोई ग्रह उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि का हो, तो आप निश्चित रूप से सफल राजनीति योग के एक जो क्राइटेरिया होता है उसमें आ जाते हैं।
तो अगर आप इस बार राजनीति में जा रहे हैं और अपनी कुंडली देख लीजिए, अगर ऐसे आपके ग्रह बनते हैं तो निश्चित जानिए आप सफल होंगे। आपको मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 में से अगर आपके 3 भी बन जाती हैं तो आप जानिए कि आप चुनाव भी जीत सकते हैं इस बार का, क्योंकि राहु इस बार अभी 2024 में मीन राशि में आ जाएंगे, मेष राशि से। और मीन राशि राजनीति के लोगों के लिए राहु मीन राशि का सबसे शुभत्व माना जाता है, क्योंकि मीन राशि सोच और समझदारी के साथ बात को आगे बढ़ाती है, यानी कि जो मीन राशि वाले होते हैं। तो सफल राजनीतियों के विषय में हमने जो जाना वो आज इतना ही। आगे हम बात करेंगे कुछ बड़े राजनेताओं के बारे में और उनकी कुंडली के बारे में, क्या कहती है उनकी कुंडली और किस तरह से कुंडली के आधार पर, कुंडली के द्वारा उनके ग्रहों ने उनको प्रभाव दिया और वो इतने सफल हुए। जब तक के लिए धन्यवाद।